नमस्कार, मैं हूँ सुनैना। आप देख रहे हैं साहित्य नज़्म। हम अक्सर बात करते हैं कि हमें सूरत से ज़्यादा सीरत पर ध्यान देना चाहिए, कभी भी सूरत पर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो क्या हम सीरत को प्राथमिकता देते हैं? क्या हमारा ध्यान सूरत की तरफ पहले आकर्षित नहीं होता? या फिर कभी ऐसा हो कि जो आज बहुत सुंदर दिख रहा है, कुछ सालों बाद किसी कारणवश उसकी सुंदरता कम हो जाए तो उसके प्रति हमारा जो समर्पण है वो कम हो जाए। ऐसा होता है क्या? होता है या नहीं होता, ये आप विचार कीजिए, ये आप तय कीजिए। फिलहाल हम बात करेंगे प्रेमचंद की लिखी कहानी सौत की। इस कहानी की नायिका है रज़िया। रज़िया की उम्र अब ढलने लगी है। रज़िया के बच्चे हुए, लेकिन 3 बच्चे हुए और मृत्यु हो गई उनकी। अब उसकी उम्र ढलने लगी है और उसके पति रामू का जो आकर्षण है उसके प्रति वो भी कम होने लगा है। अब रामू चाहता है कि वो दूसरा ब्याह कर ले, दूसरी पत्नी ले आए। इसीलिए आए दिन रज़िया से झगड़ा करता है, बिना वजह मारपीट करता है। एक दिन उसने अपनी ये इच्छा की पूर्ति कर ली और दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम था दासी। जब दासी घर में आई तो रज़िया बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी जितने दिन हो सके रज़िया अपने स्वामित्व को कायम रखना चाहती थी। उसने कोशिश भी की, अपनी गृहस्थी को जिसे तिनका तिनका करके जोड़ा था उसे संभाले रखा। लेकिन रामू सारा ध्यान दासी की ओर देने लगा। दासी के लिए खरीदारी करता, दासी के लिए जो भी करता दासी के लिए करता। रज़िया की ओर से ध्यान ऐसे हट गया था जैसे घर में पुराना पड़ा सामान धूल खा रहा हो। एक दिन वो दासी के लिए चुनरी ले आया और रज़िया के लिए कुछ न लाया। दूसरे दिन रज़िया ने मांग की कि मुझे भी साड़ी चाहिए। तुम उसके लिए चुनरी ले आए, उसी उतने ही पैसे में तुम 2 साड़ी ले आते। रामू ने कहा, अगर तुम्हें पहनने ओढ़ने का शौक़ है तो उठो, काम करो, कमाओ और ख़रीदो पहनो। रज़िया से ये बर्दाश्त ना हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि रज़िया ने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। रामू को लगा कि ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर ये भी सोचा कि अगर ये घर से कोई सामान लेके जाएगी तो पूरे गांव को इकट्ठा करके सबसे सिंपैथी ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रज़िया ने घर भी छोड़ा और घर से सामान भी नहीं लिया। जो एक जोड़ी कपड़े उसने पहने थे उसी एक जोड़ी कपड़े में रज़िया ने अपना घर छोड़ दिया। रामू को लगा ही नहीं कि ये घर छोड़कर जा रही है। जब वो जा रही थी तो उसे मजाक लगा, लेकिन रज़िया घर छोड़कर चली गई और फिर इस घर की तरफ ना देखा। रामू अंदर से ये चाहता नहीं था कि रज़िया घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जा रही थी तो रोकता उसे ये भी गवारा ना था। वो ये जान चुका था कि उसके घर से उसकी पत्नी नहीं गई है, उसके घर की आत्मा निकल गई है। लेकिन अब क्या करे। खैर, रज़िया ने रामू का घर छोड़ा तो वो गांव भी छोड़ दिया। उसी गांव के पास में दूसरे गांव में उसने मेहनत मजदूरी शुरू की और एक नई गृहस्थी बसाई। इस गृहस्थी में जो भी था उसका खुद का कमाया हुआ था, उसकी अकेली की मेहनत का था। 3 साल गुजर गए, उसने अपना घर बनाया, गाय ली, बैलों की एक जोड़ी ली। बैलों से वो इतना प्रेम करती थी जैसे कोई अपनी संतान से प्रेम करता है। वो घंटों बैठकर उन्हें सहलाती और बैल भी उसके प्रेम को समझते थे। दिन गुजरते गए। इधर रज़िया प्रगति की ओर बढ़ रही थी। रज़िया अपने बलबूते पर कामयाब होती जा रही थी। उधर रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। रज़िया के घर छोड़ने के बाद खेतों की हालत बिगड़ गई। फसल उतनी ना होती जितनी रज़िया की मेहनत करने पर होती। दासी पहले भी काम न करती थी, अब वो और काम न करती क्योंकि उसका एक छोटा सा बेटा था। हालत बिगड़ते गए, घर में फाके पड़ने लगे। रामू को 10 लंघन हो गए। वो इतना बीमार हो गया कि अब वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी रज़िया को बुला लाए, लेकिन किस मुंह से बुलाता, ये सोचकर उसने कभी नहीं हिम्मत की कि वो जाकर बुला कर लाए। इधर रज़िया को ये खबर मिली कि रामू बीमार है और इतना बीमार है कि 10 लंघन हो गए हैं, उसका दाना पानी छूट गया है। दाना पानी छूट गया है, इससे वो समझ सकती थी रज़िया कि उसकी क्या हालत होगी। लेकिन जिसने रज़िया को ये खबर दी कि रामू इतना बीमार है, उसने जाहिर ना होने दिया कि उसने कितनी फिक्र हो रही है अपने पति की। लेकिन वो खुद को रोक न सकी। क्षमा का दान लिए वहीं से निकली कि रामू को अब माफ़ कर देगी। जब वो रामू के पास पहुंची
तो उसने देखा कि रामू की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उससे बोला भी न जाएगा। रामू ने हाथ जोड़े और जुड़े के जुड़े ही रह गए। मृत्यु से पूर्व रामू को इतना पछतावा हो चुका था कि वो दसिया को कोसने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी छोड़कर चली गई। लेकिन अब वो सिर्फ उसे कोस ही सकता था, अपनी पत्नी को अपने जीते जी बुला नहीं पाया। हालत इतनी ख़राब थी कि अंतिम संस्कार करने के लिए जितने रुपयों की ज़रूरत थी वो भी घर में न थे। दसिया परेशान हो गई। उसने सोचा कि जो उसके पास गहने हैं उसे बेचकर वो 10 रुपये इकट्ठा कर लेगी तो कम से कम जो अंतिम संस्कार के लिए अर्थी उठाएंगे उनके लिए जलपान की तो व्यवस्था कर ही लेगी। दुख तो इस बात का है कि दुख की इस घड़ी में भी किसी की जलपान की व्यवस्था करने के लिए इस बात से ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, कहानी की बात करते हैं। रज़िया ये सारी बातें समझ गई, भाप गई कि हालात क्या है। रज़िया ने अपने घर से 50 रुपये मंगवाए और ये सारा कार्यक्रम करवाया, अंतिम संस्कार करवाया और दासिया से पूछा कि मुन्ना की हालत क्यों है, वो इतना कमज़ोर क्यों है। दासिया ने कहा, जो गाय तुम छोड़कर गई थी वो तो अब है नहीं और मेरी भी हालत ऐसी नहीं कि मैं इसे इतना दूध पिला पाऊँ। रज़िया ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपनी गाय उठा लाऊंगी, धीरे धीरे सारी गृहस्थी उठा लाऊंगी, मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। इस तरह गुजरे 7 साल कि दसिया को लगा कि वो अब किसी सौतन के पास नहीं, अपनी माँ के पास रहती है। रज़िया ने इन 7 सालों में ज़रा भी दासी को ये एहसास नहीं करवाया कि वो इसकी सौतन थी या उसने रज़िया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कितनी उसे जली कटी सुनाई, किस तरह उसने उसे घर से निकलवा दिया और किस तरह आग में घी डालने का काम किया जिस वजह से रामू उसे वापस घर नहीं ला पाया। खैर, 7 साल गुजर गए। रामू का बेटा भी 7 साल का हो चुका है और उसकी सगाई तय हो चुकी है। इस जाति में शादी जल्दी कर देते हैं, इसलिए अब जब शादी तय हो गई है तो रज़िया उसके लिए उसकी पत्नी के लिए नए गहने बनवाना चाहती है। लेकिन दासी कहती है, मेरे पास जो गहने हैं वही दे देते हैं, वो किस काम के। लेकिन रज़िया ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस 2 रोटी दे देना, एक कोना ही काफ़ी है। ये सब सुनकर दासी भावुक हो गई। उसने कहा कि जिसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर लिया। उसे इस बात का दुख भी हुआ और इस बात की खुशी भी हुई कि जिसकी सौत बनकर उस घर में आई थी अब वो उसकी माँ है। रज़िया का ऐसा व्यवहार देख करके ज़िंदगी उसकी बदल गई, खुशहाल हो गई। पति तो नहीं पर फिर भी जो सुख उसने पति के राज में नहीं पाए वो उसने रज़िया के राज में पाए। इस तरह कहानी का अंत होता है। ये थी प्रेमचंद की कहानी सौत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो सुझाव दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।